हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं श्रवण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रांजिस्टर को दोलित्र की भांति यूज करना सीखेंगे। क्या नाम है, दोलित्र और स्विच की भांति। दोलित्र की भांति तो हम लोग प्रयोग कर चुके थे और कल हम थ्योरी लिखवा रहे थे, तो एक जो है हमारा बोर्ड जो है पीछे लगा हुआ है वो नीचे गिर गया था, तो हमने वीडियो बंद करना पड़ा। और आज हम लोग स्विच के रूप में देखेंगे कैसे कार्य करता है ट्रांजिस्टर। तो डालिएगा हेडिंग, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में डालेंगे हेडिंग। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। ट्रांजिस्टर जो है स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, आज हम लोग ये सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। चलिए चलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को पहले इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ जैसे आप लोग जानते हो जनरली ये जो स्विच होता है, स्विच का काम क्या होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह बंद करना या ऑन करना या ऑफ करना। स्विच का जनरली जो काम होता है, किसी परिपथ में धारा का प्रवाह जो हो रहा है उसे ऑन करना या ऑफ करना। तो इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी क्या होता है, पश्च दिशा की स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, तब यह करता है किसका कार्य, तब यह कार्य करता है भैया स्विच का। तब यह स्विच के रूप में कार्य करता है, लगता है स्विच जैसा कार्य करने लगता है, स्विच जैसे व्यवहार करने लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ट्रांजिस्टर जो है स्विच के रूप में कार्य किस कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे साधारणतया किसी स्विच का प्रयोग किसी स्विच का प्रयोग परिपथ में धारा शुरू अथवा बंद करने के लिए। परिपथ में धारा प्रवाह शुरू अथवा बंद करने के लिए करते हैं, शुरू अथवा बंद करने के लिए करते हैं। शुरू अथवा बंद करने के लिए करते हैं। शुरू अथवा बंद करने के लिए करते हैं। और यदि हम ट्रांजिस्टर को जो है संस्तब्ध, अब इसमें प्रयोग ट्रांजिस्टर का संस्तब्ध क्षेत्र यानी जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ट्रांजिस्टर को संस्तब्ध क्षेत्र या का प्रयोग करें। भाई जिस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी जब तक इसके विभव प्राचीर से वोल्ट को हम नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा, तब तक क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे हम लोगों ने बताया था, जैसे जब जो है निवेशीय अभिलाक्षणी वक्र खींचा था, तो इस प्रकार खींचा था ना निवेशीय अभिलाक्षणी वक्र, ऐसे ऐसे खींच रहे थे हम लोग। थोड़ा ऐसे सही बना देते, ये देखिए ऐसे खींच रहे थे हम लोग, फिर ऐसे खींचा था। ओह सब गड़बड़ कर दिया हमने भाई, ऐसे कुछ हो रहा था शायद। ऐसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। 2 मिनट किया। हाँ मिल गया भाई। इस प्रकार खींचा था, थोड़ा ध्यान आ गया, ऐसे खींचा था ना। इस प्रकार जो हमने वक्र खींचा था, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में, ये आपका जो है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र था, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र था। इसमें हमने आपको बताया था कि देखिए ये जो है आपका एरिया, इसमें धारा का प्रवाह शून्य रहता है, इसे हम कहते हैं संस्तब्ध क्षेत्र, संस्तब्ध क्षेत्र यानी। और आप लोग यहाँ भी देखिए, यहाँ तक तो बढ़ रही थी, ये हमारा कैसा क्षेत्र है, संस्तब्ध। और ये वोल्टेज के साथ हो जाता है, ये हमारा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए उसी प्रकार इधर का संस्तब्ध क्षेत्र होता है। पर जनरली आपका संस्तब्ध क्षेत्र इतना है, जनरली आपका
संस्तब्ध क्षेत्र जो है इधर का, ये जो है संस्तब्ध क्षेत्र, जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाते गए तो उसी प्रकार जो है धारा का प्रवाह होता गया। तो इसी प्रकार जैसे इतने बीच में इतना एरिया है, इतने एरिया में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इतने एरिया में भाई इतना जब वोल्ट कर दें तो धारा का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं, जनरली इतने ही यानी इसी भाग का प्रयोग कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के रूप में। जब ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करते हैं, यानी ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम स्विच के रूप में करने के लिए इतने भाग का प्रयोग कर देते हैं, तो भाई संस्तब्ध क्षेत्र का ही प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह होने लगता है। ये चीज हम लोगों को समझनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग तो ट्रांजिस्टर को संस्तब्ध व यदि हम ट्रांजिस्टर को संस्तब्ध क्षेत्र में उपयोग करें, संस्तब्ध क्षेत्र में उपयोग करें तो वह संस्तब्ध क्षेत्र में उपयोग करें तो वह भैया स्विच का कार्य करता है। तो वह स्विच का कार्य करता है। ये आप लोग लिख लेंगे। यानी हमने क्या साधारणता किसी स्विच का प्रयोग हम लोग जानते हैं, जो स्विच बनते हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, धारा का प्रवाह हो रहा है तो बंद करने में किया जाएगा या तो स्टार्ट करने में किया जाएगा। और जो आपका इधर इसका प्रयोग करते किसमें, ऐसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं, तो ट्रांजिस्टर को जब स्विच के रूप में कार्य करना चाहें तो इसे हम लेते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं भैया, जो इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, संस्तब्ध क्षेत्र में करते हैं। यानी जब धारा का प्रवाह नहीं होता है उस क्षेत्र का हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ये स्विच का कार्य करने लगता है। अब इसमें डालेंगे रचना हेडिंग, रचना या संरचना। और संरचना में आपको जो है चित्र बनाना पड़ेगा थोड़ा, देखिए बता रहे हैं। एक इसमें क्या होती है, बैटरी लगी होती है, ठीक है। और निवेशी वोल्टेज इधर से लेना चाहें, हाँ दिखा देंगे भी हम निवेशी वोल्टेज भी, यहाँ से निवेशी वोल्टेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये निवेशी वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ से। और इसमें होता क्या है, इसका संबंध हम इससे कर देते हैं भाई, इसे जोड़ना भी तो है, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक प्रतिरोध लगा देते हैं, प्रतिरोध आपका ये है, यहाँ पर V है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध हम लगा देते हैं RB, ये हमने प्रतिरोध लगा दिया RB। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर, और वो भी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में प्रयोग करते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब इसमें हम लोग जानते हैं कौन सा मीटर है, कौन सा, ये सब चीजें जानते हैं। ये हमने उत्सर्जक का प्रयोग किया और इसे भूसंपर्कित कर दिया। और यहाँ पर इस प्रकार इसका हम प्रयोग करेंगे, तो ये देखो प्रयोग कर दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई चित्र में, ऐसे ना, हाँ ठीक चल जाएगा भाई, चल जाएगा, ठीक है इस प्रकार। अच्छा, ये टर्मिनल आपका कहलाता है आधार यानी बेस कहलाता है, और ये टर्मिनल आपका इमिटर कहलाता है, और ये कहलाता है कैपेसिटर। ये बेस, इमिटर और कैपेसिटर ये कहलाते हैं। अब इसमें हम करते क्या हैं भाई, इमिटर को हमने भूसंपर्कित कर दिया, और यहाँ पर इसका वोल्टेज भी हम मान लेते हैं, इनके सिरों के मध्य का जो वोल्टेज है, इनके सिरों के मध्य का जो वोल्टेज है VBE, ये मान लेते हैं। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इधर से ले जाते हैं, और ये जो आपकी निर्गत धारा थी निर्गत, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कहाँ पे जोड़ते हैं, ये चीज आपको समझनी है।
ये प्रतिरोध हमने मान लिया इसमें जोड़ दिया, और ये एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी किस दिशा से किस दिशा में जोड़ते हैं? बैटरी भैया, बैटरी आपको जोड़नी पड़ेगी अग्र दिशा में ही। यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। ये प्रतिरोध और बैटरी जोड़ दिया आपने। और मान लेते हैं यहाँ से आप लोग धारा का निर्वहन कर रहे हो, निर्गत कर रहे हो, धारा को निर्गत कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। ये सिस्टम होता है पूरा। मान लेते हैं यहाँ से हम धारा दे रहे हैं और ये ट्रांजिस्टर में लगा रखा है, ट्रांजिस्टर द्वारा इधर धारा निष्कासित होगी, यानी इधर हम डाल देते हैं निर्गत वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज, धारा निर्गत किस प्रकार होगी, ये चीज हम लोगों को समझनी है, निर्गत वोल्टेज। अब देखिएगा, जैसे हम इधर से धारा को देते हैं, जैसे हम इधर से धारा को प्रवाह करते हैं तो आराम से धारा प्रवाहित होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जैसे जैसे होता क्या है, जैसे जैसे क्या होता भैया, वोल्ट बढ़ाते हैं तो उसी प्रकार भैया संग्राहक धारा भी, मान लेते हैं यहाँ पर IB धारा है, यहाँ पर IC है, यहाँ पर IE होगी, इस प्रकार होती है धारा। अब सपोज कर लेते हैं हम लोग सपोज कर ले यहाँ पर कि भैया जो है इधर IB का मान जैसे जैसे इधर से आप निवेशी वोल्टेज को जैसे ही जैसे बढ़ाओगे, निवेशी वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे उसी प्रकार क्या होगी, धारा बढ़ती रहेगी। जब धारा बढ़ती रहेगी तो इधर भाई हमें वोल्टेज प्राप्त होता रहेगा। परंतु भाई स्विच के रूप में हम प्रयोग करना है, हमें क्या करना है, स्विच के रूप में प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं, इधर जो ये दे रखी है वोल्टेज, क्योंकि भाई ये तो स्वतंत्र रूप से धारा का प्रवाह तभी होगा, ऐसे तो ऐसी किरण जो है प्रवाहित हो ही नहीं सकता है। यदि हम भाई ये तो पूरा सिस्टम, ये इतना सिस्टम आपको अलग से लगाना पड़ता है, ये परिपथ का ही सिस्टम है, ये मतलब परिपथ में आपको लगाना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम को आपको इतने को परिपथ में लगाना पड़ेगा, तभी आपको धारा प्रवाह मिलेगा, तभी आपको धारा प्रवाह मिलेगा। अच्छा, इससे लगाना क्यों पड़ता है? इसे हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें धारा जो है बहुत ज्यादा मिलने लगती है, इससे धारा प्रवाह इससे बहुत ज्यादा मिलने लगता है। मतलब जितनी चाहते हैं, मान लेते कम धारा है और इससे जब हम गुजारते हैं तो इस अनुसार हो जाती है। यदि हम IB प्लस IC बराबर IE हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं जब 2% यहाँ पर देते हैं तो 98 यहाँ पर हो जाती है और 100 यहाँ पर। भैया ये चीज समझिएगा, मान लेते हैं 2 एम्पियर हम यहाँ से धारा देंगे तो हमें 98 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी, तो इसीलिए हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ये चीज होती है ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने में। अच्छा, अब ये चीज आपको समझनी है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भबु है दारुणम। अब इधर से हम लोग भेजते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसके वोल्टेज को कम करते हैं, वोल्टेज को। अच्छा, ये सिलिकॉन का जो है ट्रांजिस्टर है, ये किसका है, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है भैया, समझ लेंगे। अच्छा, इसके वोल्टेज को धीरे धीरे हम लोग करते रहते हैं जैसे, और हमें मालूम है सिलिकॉन का विभव प्राचीर होता है 0.6 वोल्ट, लगभग में 0.6 वोल्ट होता है, या 0.6 से 7 वोल्ट तक होता है इसका विभव प्राचीर। अब हम इधर से वोल्टेज जो धारा का प्रवाह कर रहे हैं, और यदि हम यहाँ पर वोल्टेज कम करते हैं, मतलब हमने पहले तुम्हारा 12 वोल्ट था तो धारा आराम से जा रही थी, फिर हमने मान लिया 6 कर दिया, अभी भी धारा जा रही है। धीरे धीरे कम करते रहे और भी कम करके हम पहुंच गए यानी 2 वोल्ट तक। अभी भी धारा का प्रवाह इधर होगा, और जैसे ही हमने G1 किया अभी भी धारा का प्रवाह हो रहा है भैया, इस में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, 0.6 कर दें तो धारा का मान धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि बराबर हो गए, धारा का मान शून्य हो गया, घटने नहीं लगा, धारा का मान शून्य हो गया। यदि हम इससे और कम कर दें तब भी भैया धारा का प्रवाह शून्य ही रहेगा। मतलब भाई विभव प्राचीर को प्राप्त करने के लिए जो पीएन संधि डायोड में हमने आपको इस प्रकार का जो है संधि बनवाई थी, और इसमें ये अभिक्षय परत आपकी बनी थी। हमने बताया था इसी प्राचीर का विभव जो होता है 0.6। इसका मतलब ये है इधर का वोल्टेज इतना होना चाहिए कि इस वोल्ट से ऊपर हो, तभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर जाएंगे। इस स्थिति में हमने आपको ये बताया था। तो भैया यहाँ पर जो वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट से कम हुआ, ये जो आपका वोल्टेज क्या हुआ 0.6 वोल्ट से कम हुआ, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी धारा जो है बिल्कुल जाएगी ही नहीं। तो इस स्थिति में स्विच का कार्य करने लगता है। इस स्थिति में क्या करता है भैया, ये स्विच का कार्य करता है। अब आपको समझना है इसमें। अच्छा, एक चित्र बनाइएगा, चित्र बनाकर थ्योरी लिखेंगे। ये चीज को आप लोगों को समझ में आई, चित्र बनाकर, और इसमें ये इसकी कार्यविधि लिखने को आती है। कार्यविधि आपको डेरिवेशन से समझाएंगे, क्योंकि इसमें डेरिवेशन होगा छोटा सा,
इसी से समझनी है आपको। चलिए हम लोग समझते हैं। रचना डालेंगे। रचना में क्या लिखिएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर उत्सर्जक के रूप में, उत्सर्जक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में, एनपीएन ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में प्रयोग करने पर या संस्तब्ध क्षेत्र, संस्तब्ध क्षेत्र में, संस्तब्ध क्षेत्र में, संस्तब्ध क्षेत्र में, संस्तब्ध क्षेत्र में स्विच का कार्य करता है, स्विच का कार्य करता है। इसके लिए हमें ट्रांजिस्टर में दो प्रतिरोध जोड़ने पड़ते हैं, एक आरबी और तथा एक आरसी, और एक आरबी और एक आरसी, और दो वोल्टेज देने पड़ते हैं। एक वीआई निवेशी वोल्टेज है, दो वोल्टेज देने पड़ते हैं, निवेशी वोल्टेज वीआई और निर्गत वोल्टेज आपको V0 मिलेगा, निर्गत वोल्टेज आपको V0 मिलेगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिएगा, अच्छा अभी चित्र बनाना था, थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई, चित्र में मिटाना नहीं चाहिए था। चलो छोटा सा बना देते हैं, यहाँ पर चित्र बना देते हैं भाई। ठीक है, अच्छा पॉइंट मान लेना आप लोग, यहाँ पर भी ये VB है, VEB है, और ये RB है, यहाँ पर IB होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये हमने बताया था, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा आपका VBE होगा, या VEB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारी VCC बैटरी है, और यहाँ पर RC धारा होगी, और IC ये जो है RC प्रतिरोध है, IC धारा है। यहाँ पर इनके सिरों के बीच का विभवांतर है VCE है। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, आधार और उत्सर्जक में, आधार और उत्सर्जक में, यहाँ पर लिखिएगा आधार और उत्सर्जक से, आधार और उत्सर्जक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से, या बंद से लिखिए, बंद पास से लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका इमिटर जो है, ये हमारा इमिटर है और ये हमारा बेस है। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे
आधार और उत्सर्जक के रूप में देखेंगे, आधार और उत्सर्जक के रूप में। अब थोड़ा समझिएगा। अच्छा, यहाँ से आप लोग वी आई वोल्टेज दे रहे हो, यहाँ पर निर्गत हो रहा है V0, ठीक है, ये भी समझना है। अब देखिएगा हमने क्या किया है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं भैया यहाँ पर VEV हम वोल्ट दे रहे थे, VVE हमने, देखिए ये बैटरी द्वारा दिया गया वोल्ट था VVE, यही तो था, VVE वोल्टेज था। परंतु यही वोल्टेज हम मान लेते हैं, देखो कुछ ना कुछ वोल्टेज इस प्रतिरोध ने ले लिया, कुछ ना कुछ वोल्टेज इस प्रतिरोध ने ले लिया, और भैया कुछ ना कुछ वोल्टेज इसके मध्य चला गया, भाई इन दोनों के सिरों के, भाई यहाँ से यहाँ तक धारा का प्रवाह तो चला गया। तो हम लोग समझेंगे ये वोल्टेज जो है इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के बराबर है, इस प्रतिरोध के योग के और इस वोल्टेज के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं VV बराबर IV RV प्लस VEV प्लस VEV। इससे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। हमने क्या बताया भैया, ये जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, ये वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये वोल्टेज यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ लगेगा और कुछ इन दोनों सिरों के मध्य लग जाएगा। तो हमने क्या किया, इसी वोल्टेज के बराबर, भाई यहीं से तो ये वोल्टेज आ रहा है, तो हमने इन दोनों वोल्टेज को क्या किया भैया, जोड़ दिया। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इधर बंद पृष्ठ यानी संग्राहक और उत्सर्जक बंद पास में। संग्राहक, अच्छा इसे एक काम करते हैं VV मान लेते हैं, इसे हम लोग VV मान लीजिए, इसे VC, ठीक है, यहाँ पर VV मान लेते हैं, इसे VV। संग्राहक और उत्सर्जक बंद पास में, संग्राहक और उत्सर्जक बंद पास में। अब भैया संग्राहक आपका ये वाला था और उत्सर्जक हमारा ये वाला है। अब यहाँ से देखेंगे ये भैया VCC वोल्टेज की बैटरी लगी है, और इसी VCC वोल्टेज भैया यहाँ में इसके प्रतिरोध के सिरों पर कुछ ना कुछ लगेगा, और यही इधर भी तो लग जाएगा, यही वोल्टेज क्या होगा, इधर भी लग जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं VCC बराबर हो जाएगा आपका IC RC प्लस VCE हो जाएगा, ठीक है। और इसे अभी हम समीकरण नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ से हम VCE का मान निकालना चाहें, यदि हम लोग यहाँ से VCE का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा क्या, VCC माइनस IC RC, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसे समीकरण क्या मानेंगे भैया, 2 मानेंगे। अच्छा, संरचना आप लोगों ने लिखी होगी संरचना, तो अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर निवेशी वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, ये चीज आप लोगों के समझ में आई। यदि हम माना, यदि निवेशी वोल्टेज हम दे रहे हैं VI, निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं VI, तो जब भाई निवेशी वोल्टेज हम दे रहे हैं VI, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हम निवेशी वोल्टेज देने वाले हैं तो VV, भाई यहाँ से निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं VV बराबर हो जाएगा VI, ये सपोज कर लेते हैं। अच्छा, यदि हम निर्गत वोल्टेज की बात करें, यदि भैया ये आपका VV वोल्टेज दिया था तो इसके द्वारा जा रहा है, तो हम इसके समझेंगे क्योंकि इसके तुल्य है, भाई इधर से वोल्टेज दे रहे हैं उससे ऊपर ही तुल्य लगभग में होगा, तभी तो धारा का प्रवाह नहीं दे रहा है। अब हम लोग समझेंगे यदि निर्गत वोल्टेज, यदि निर्गत वोल्टेज आपका है V0, तो VCC बराबर हम मान लेंगे V0। अब आगे समझिए, अभी हमने यहाँ से निकाला इसे समीकरण 1, चलो ऐसे मानो मत, समीकरण मत मानो, ज्यादा समीकरण नहीं मानना है, ठीक है ये चीज। अच्छा, VI और VV और VV और VCC के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर VB और VCC के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर
1 व 2 में रखने पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में मान रख करके देखेंगे, बस छोटा सा रह गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VCC के जगह पर हम रख देंगे V0, ओ VCE तो ऐसे में निकालना है, VCE बराबर VCC V0 रख देंगे माइनस IC और RC, इसे समीकरण मान लेंगे हम लोग कितना, तीसरा मान लेंगे। और वही हम V की जगह पर रखेंगे क्या, VI रखेंगे, V की जगह पर रखेंगे VI रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा IB RB और प्लस के VEB और इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 4। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं, देखिए VI और ये वोल्टेज, इसका मतलब यहाँ से इस पर निर्भर करता है। यदि हम ये जो आप वोल्ट दे रहे हो, इसका मान आपने कितने से कम कर दिया भाई, ये इसका मतलब यहाँ से दिखाई पड़ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराबर में है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसे थोड़ा सा भी हमने कम किया, इसे हमने क्या किया, थोड़ा सा भी कम किया तो धारा क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि यूक्ली है, ये जो है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यदि हम सिलिकॉन की बात कर लें तो सिलिकॉन में VI यदि हमने कर दिया लेस देन 0.6 या 0.7, तो भैया इधर का ये वोल्टेज हो जाएगा हाई, क्योंकि ये सिलिकॉन का मान लेते हैं ट्रांजिस्टर है, और सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है। सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर में होता क्या है, इसका विभव प्राचीर होता है 0.6 वोल्ट से लेकर के 0.7 वोल्ट तक। अब हम मान लेते हैं इसका जैसे हम प्रयोग करेंगे, तो इसका विभव प्राचीर यदि इतना होता है तो इसका मतलब इससे उच्च वोल्टेज देंगे तभी जो है धारा का प्रवाह होगा। यदि हमने जरा सा भी वोल्टेज इसका कम कर दिया तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात ये स्थिति होने पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात ये स्थिति जैसी होगी तो भैया आपका IB क्या हो जाएगा, जब तो हमारा हो जाएगा IB 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, जैसे वोल्टेज कम किया यहाँ से तो IB क्या होगा, 0 हो जाएगा, और जैसे ही IB 0 हुआ तो भैया IC तो पहले ही सूख के 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भैया ये क्या करता है, ये स्विच का कार्य करता है। भैया ये चीज लिख लीजिएगा आप लोग, ये चीज सब लोग लिख लेंगे। अच्छा, मैं इसमें एक नोट पॉइंट पे लिखेंगे, नोट पॉइंट पे दिखाई पड़ रहा है, हाँ चलो यहाँ पर लेते हैं नोट पॉइंट में। दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, यदि निवेशी वोल्टेज VI कम है 0.6 से, यदि निवेशी वोल्टेज आपका 0.6 से कम है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से नोट करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह मैंने देखा है यूट्यूब बहुत लोग पढ़ाते हैं ये चैप्टर अधिकतर, खास कर इधर के सब चैप्टर छोड़ दिए। नहीं, मेरा ये नहीं है, मैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, विधिवत रूप से पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, फिर भी बहुत प्यार मिला। आशा करता हूँ आप लोग फिर सपोर्ट करेंगे और फिर बहुत प्यार देंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।